टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके रिलेशनशिप लाइफ में क्या चल रहा है, वेयर योर लव लाइफ इज़ मूविंग अहेड। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं देन यू गेट एक्सेस टू ऑल द इन डेप्थ रीडिंग्स, जैसे कि लव रीडिंग्स के भी जो इंटेंस रीडिंग्स होते हैं, सेकंड पार्ट्स होते हैं दैट, एंड एज वेल एज लाइव स्ट्रीम होता है जिसमें जो सिर्फ मेंबर्स के लिए है। एंड उसमें आप मुझे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं एंड आई गिव यू सॉल्यूशंस अकॉर्डिंगली। सो वो आपको बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। सो टॉरस, आई सी दैट आपके जो पर्सन है अभी एक्शन लेना चाहते हैं, बट इट्स लाइक विजनरी। दे आर इनटू दैट विजनरी स्टेज जहाँ पे कल के कल एक्शन नहीं, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। येस, दिस कनेक्शन इज स्टिल वैलिड एंड अपग्रेडेशन की तरफ जाएगा या जा रहा है, बट यू नीड टू वेट, समहाउ यू नीड टू वेट। जैसे कि ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं, दिस इज नॉट अलाउिंग देम to take immediate action, so planning is needed। जैसे कि कल के कल कमिटमेंट, कल के कल उनका पर्सनल लाइफ या मनी रिलेटेड थिंग्स सॉर्ट आउट हो जाना, वो तैयार हो जाना टू अपग्रेड दिस कनेक्शन, ऐसा कल के कल नहीं होगा। सो इट विल टेक मंथ्स, ऐसा मुझे लगता है, मंथ्स टू इट कैन गो टू ईयर्स एज वेल। सो इसमें टाइम लगने वाला है, बट ऑल्दो देयर इंटेंशन इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। एक्चुअली वो अपने ना पावर में नहीं है जहाँ पे वो आपको प्रोवाइड कर सके, सपोर्ट कर सके, आपके लिए जो ड्यूटीज़ है वो निभा सके या फिर कमिट कर सके, या फिर ट्रेडिशनली कुछ अगर उनको ट्रेडिशनल चीज़ें अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, कंडीशनिंग है, रूढ़िवादी थॉट प्रोसेस है, सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं, सो वो या पुरानी सोच है, बिलीफ सिस्टम है, उसको उनको तोड़ के आपके तरफ आना है। सो दैट्स गोइंग टू टेक टाइम। सो ये रियलाइजेशन इस पर्सन को है, सो इसमें से टाइम लगेगा। एंड वो उनके लाइफ में एक्चुअली इस कनेक्शन में जो वो खुल के नहीं आ पा रहे हैं, देयर इज़ लव एक्शन, वो सब ठीक है, लेकिन खुल के इंडल्ज होना या फिर प्रोवाइडिंग समथिंग सॉलिड, उसमें वो थोड़ा सा पीछे हैं। एंड दिस दे रियलाइज, डेफिनेटली दे आर रियलाइजिंग इट। सो उनको ये पहचान है, उनको ये जानकारी है एक्चुअली, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, लेकिन टाइम लगने वाला है। बहुतों के लिए ये उनका अपब्रिंगिंग, पुराने सोच प्रोसेस, उसको पीछे छोड़ के आगे आना होगा, लेट गो करके, शायद से नॉर्मल फॉर्मल लव रूल में ये कनेक्शन ना पड़ता हो। देयर कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग दिस रिलेशनशिप। वो मैरिज हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकते हैं कि ऑलरेडी कोई एक मैरिड है या फिर कहीं और इन्वॉल्व है, वो मनी हो सकता है, वो ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है, देयर कुड बी डिफरेंसेस। ये एम्पल रीजंस हो सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो मैं सिर्फ एक ही रीज़न में आपको पॉइंट आउट नहीं करूँगी, बट उन सब चीज़ों को छोड़ छाड़ के वो आपकी तरफ आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। विद द स्ट्रेंथ कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। They are trying their best to hold on to this connection. Will power, courage, action, वो बहुत काम, अगर वो अपने करियर में मुझे लग रहा है कि बहुत काम कर रहे होंगे, हार्ड वर्क कर रहे होंगे, उसमें ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे होंगे, so that they can stabilize this connection as well. दूसरा, they are very very passionate and attracted towards you. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करने का। दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड, केमिस्ट्री ऐसा उनको लगता है, एंड दे वांट टू विन यू एंड कीप यू इन देयर लाइफ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट ऐसा कहते हैं ना कि मतलब राजा जब पावर में ना हो तो थोड़ा सा वेट किया जाता है, सो वो बात है, लेकिन राजा पावर में आएंगे, सो उसमें वरी नहीं है। अभी आपके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो ध्यान दीजिएगा।
सो टॉरस विथ यू आई सी दैट यू वॉन्ट टू लिसन, यू आर लिसनिंग टू योर सोल कॉलिंग, जहाँ पे आपको लगता है कि इस कनेक्शन, ये कनेक्शन आपको एक अपने लाइफ में लव को एक्सपीरियंस करने का एक दूसरा मौका दे रहा है। जो आप, जैसा आप लव लाइफ चाहते हैं, यू सी इट कमिंग ट्रू। सो पहले विद द जजमेंट कार्ड आई सी दैट पहले शायद से डिसअपॉइंटमेंट्स रहे हैं आपके लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे एक रीचांस की बात हो रही है। यू सी दिस रिलेशनशिप as an opportunity to manifest stable love। 3 of Pentacles है, तो यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों के बीच में स्टेबलाइज हो रहे हैं। नाउ इट इज़ द सेकेंड लेवल ऑफ लव, जहाँ पे हक जमाना, ड्यूटीज, कमिटमेंट, अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंसेस तो ज़रूर हैं विद द 3 of Pentacles, जहाँ पे एक सोच में मॉडरेशन लाने की बात हो रही है, या फिर पर्सनालिटी में, या फिर डेली बिहेवियर में। सो यहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके, सीख के एक दूसरे के तौर तरीके या एक्सपेक्टेशन, उसको एडजस्ट करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। देयर इज़ डिफरेंस, सम काइंड ऑफ डिफरेंस, जैसे कि कास्ट कल्चर डिफरेंट होना हो सकता है, ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम, जैसे मैंने कहा थर्ड फैक्टर कुछ भी हो सकता है। देयर इज़ अ थर्ड फैक्टर, दिस पर्सन फील्स लैक, वो अपने लाइफ में कमी महसूस करते हैं किसी चीज़ की, जिस वजह से वो आगे नहीं स्टेबल, कुछ नहीं ऑफिशियली कुछ स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे हैं, तो उसको ओवरकम करना। सो इतना स्मूथ लव लाइफ, मतलब एकदम हर्डल फ्री लव लाइफ तो नहीं है, इट डिमांड्स एडजस्टमेंट। जैसे कि आपको भी 50% उनका पोजीशन समझना पड़ेगा, वो भी आपको समझेंगे तब। सन कार्ड है, हैप्पीनेस इज़ द बाई फैक्टर और या बाई प्रोडक्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहते हैं, उसी खुशी को कायम रखने के लिए ये सारा जो थोड़े बहुत स्ट्रगल्स है या हर्डल्स है, उसको ओवरकम करने की इच्छा है। एंड चैलेंजेस रहने के बावजूद भी ये पर्सन काफ़ी इन्वॉल्व्ड है, छोड़ना नहीं चाहते हैं इस कनेक्शन को, या आपके साइड से थोड़ा सा ईज दिख रहा है, बट दिस पर्सन के साइड से थोड़े बहुत मुझे उनके पर्सनल लाइफ का उनके चैलेंजेस हो सकते हैं। मे बी दे आर एन एंटरप्रेन्योर, मे बी दे आर लाइक स्ट्रगलिंग इन एट देयर वर्क, मे बी दे आर स्ट्रगलिंग इन कहीं तो वो इन्वॉल्व है अपार्ट फ्रॉम लव एज वेल, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में कुछ तो चीज़, या फिर उनका ट्रस्ट पास्ट में बहुत बार ब्रेक हुआ है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इन रिलेशनशिप्स, उसके वजह से भी उनको हिचकिचाहट हो सकती है फुल्ली ऑफिशियली आगे आने में, बट एक्शन वुड बी टेकन, नो डोंट वरी अबाउट दैट। व्हाट इज़ गुड इन बिटवीन यू इज़ कि आप दोनों का एक नया वर्ल्ड आप क्रिएट करते हो। जब आप मिलते हो, बात करते हो, तो एक नया वर्ल्ड, एक नया आप दोनों का एक नया ही कुछ एनवायरनमेंट होता है, अलग सा एनवायरनमेंट होता है, जो आप दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, जहाँ पे पास्ट में क्या हुआ है, दुनिया वाले क्या सोच रहे हैं, किसके लाइफ में क्या जिम्मेदारियां हैं, उन सब को भी छोड़ते हुए वो एक नया साइकिल आप दोनों, एक इंटरनल जैसा होता है ना, जो जब आप दोनों मिलते हैं या उस मेंटल स्टेट में है कि वी आर टुगेदर, सो देन इट इज़ लाइक एक पीसफुल काम, एक नई उम्मीद, नया वर्ल्ड, नया साइकिल जो पहले हमने कभी महसूस नहीं किया है। सो ये आप महसूस करते हैं। उसी वर्ल्ड को इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली मुकाम में लाने के लिए ये मेहनत होने की आशंका, ऐसा फ्यूचर में दिखता है कि एक्शन लिए जाएंगे। एंड थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखना आप दोनों के बीच में अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर ऐसा भी हो सकता है बहुतों के लिए ये एक साथ या एक शहर या ऐसे एक कंट्री में रहने के बावजूद भी देयर इज़ डिस्टेंस बिटवीन यू फिजिकल या इमोशनल, वो भी एक्चुअली इट्स बेटर। बहुत अभी फ़िलहाल तो वो बेटर ही है इस कनेक्शन के लिए। जैसे कि एक साथ रह के हर रोज़ बहुत ज़्यादा एक साथ रहना वुड नॉट बी एडवाइजेबल राइट नाउ। सो थोड़ा सा दूरी लाना, ऑनलाइन कनेक्शन होना या लॉन्गिंग रहना, मिसिंगनेस रहना, दैट विल बी बेटर इन दिस रिलेशनशिप एज ऑफ नाउ, जब हम 15-20 दिन की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट 15-20 डेज़ की बात कर रहे हैं।
प्लस ट्रैवल, इफ़ यू बोथ ऑफ यू अगर ट्रैवल करते हैं एक साथ, दैट विल बी ऑल्सो बेटर इन दिस कनेक्शन. ट्रैवल डजंट मीन कि बहुत दूर जाना है, जा सकते हैं, बट एक अलोन अपना एक टाइम स्पेंड करना कहीं शहर में या आसपास जहाँ पे सिर्फ आप दोनों ही अपने एक दूसरे को समझें. प्लस लिविंग द ओल्ड साइकिल्स, ओके, जो लव लाइफ में आप दोनों के ही पर्सनल लव लाइफ में वर्कआउट नहीं किया है उसको पास्ट में छोड़ना. See this connection as a fresh new beginning. That's going to benefit this connection. इसके आगे की जो रीडिंग है वो हम सेकेंड पार्ट जो है वो मेंबर्स ओनली के लिए, जहाँ पे हम देखेंगे कि क्या स्ट्रगल्स आ सकते हैं, उसको ओवरकम कैसे करेंगे, ये पर्सन एक्शन क्या लेंगे, इनके इंटेंशंस क्या है, और कुछ अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है इस फरवरी मंथ के लिए. प्लस इफ़ देयर इज़ एनी न्यू लव कमिंग इन टू योर लाइफ, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में. एंड यू कैन ज्वाइन द मेम्बरशिप टू गेन द एक्सेस ऑफ दैट रीडिंग. अगर आप यहीं तक रहने का डिसाइड करते हैं देन थैंक यू वेरी मच. Please do like, share, comment and subscribe.